अमंगलहारी द्रवो सुधा से राते अजीर बिहारी। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम सिया राम। पिछले विश्राम में हमने सुना श्री भगवान राम और सीता जी का विवाह संपन्न हुआ। राजा जनक महाराजा दशरथ जी को विदा करते हैं और बारात अयोध्या के लिए प्रस्थान करती है। आगे सुनिए। पूरे जन आवत अग्नि बराता, मुदते सकल पुल कावली गाता। निज निज सुंदर सदन सवारी, हाट बाट चौहट पुर द्वारी। बारात को आती जान नगरवासी प्रसन्न हो उठे। सबके शरीर पुलकित हो गए। सबने अपने अपने सुंदर घरों, बाजारों, गलियारों, चौराहों और नगर के द्वारों को सजाया। सारी गलियां अर्घ से सजाई गई। जहां तहां सुंदर चौक पुराई गई। तोरणों, ध्वजा, पताकाओं और मंडपों से बाजार ऐसा सजा जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। फल सहित सुपारी, केला, आम, मौलसरी, कंदम और तमाल के वृक्ष लगाए गए। वे सुंदर वृक्ष फलों के भारे से झुके हुए पृथ्वी को छू रहे थे। उनके मणियों के थाल सुंदर कारीगरी से बनाए गए थे। अनेक प्रकार के मंगल कलश घर घर सजाकर बनाए गए हैं। श्री रघुनाथ जी की पूरी अयोध्या को देखकर ब्रह्मा आदि सब देवता हर्षित हो रहे थे। उस समय राजमहल की शोभा कहते नहीं बनती। उसकी रचना देखकर कामदेव का मन भी मोहित हो उठा। मंगल, सुकुन, मनोहरता, रिद्धि सिद्धि, सुख, सुहावनी संपत्ति, सब प्रकार से आनंद मानो सुंदर शरीर धर धर कर दशरथ जी के घर छा गए हों। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के दर्शनों की भला किसने लालसा न होगी। सुहागिनी स्त्रियां झुंड के झुंड बनाकर चली, जो अपनी छवि से कामदेव जी की स्त्री रति का भी निरादर कर रही थी। सभी सुंदर मंगल द्रव्य एवं आरती सजाई हुई गा रही थी, मानो सरस्वती जी अनेक वेश बनाकर धारण किए हो। भूपति भवनी कोलाहल होई, जाइन बरनी समूह सुख सोई। कौशल्यादि राम महतारी, प्रेम विवश तन दशा विशारी। राजमहल में आनंद के मारो शोर मच रहा था। उस समय का और सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। कौशल्या जी आदि श्री रामचंद्र जी की सब माताएं प्रेमवश होने के कारण शरीर की सुध ही भूल गईं। गणेश जी और शिव जी का पूजन करके उन्होंने ब्राह्मणों को अनेक प्रकार का दान दिया। वे इतनी प्रसन्न थी मानो किसी दरिद्र के चारों पदार्थ मिल गए हों। सुख और आनंद से विवश होने के कारण सब माताओं के शरीर शिथिल हो गए। उनके चरण चलते नहीं थे। श्री रामचंद्र जी के दर्शनों के लिए वे अति अनुराग पूर्वक परचन कासा सामान सजाने लगे। अनेक प्रकार के बात बज रहे थे। सुमित्रा जी के आनंद पूर्वक मंगल साज सजाए थे। हल्दी, दूध, दही, पत्ते, फूल, पान और सुपारी आदि मंगल की वस्तुएं तथा अक्षत, गौरोचन, लावा और तुलसी की सुंदर मंजिलें सुशोभित थी। अनेक रंगों से चित्रित किए हुए सहज सुहावने स्वर्ण कलश ऐसे लगते थे मानो कामदेव के पक्षियों ने घोंसले बनाए हों। सगुन सुगंध ना जाई बखानी, मंगल सकल सजही सब रानी। रची आरती बहुत विधाना, मुदित करही कले मंगल गाना। शगुन की सुगंधित वस्तुओं का वर्णन नहीं किया जा सकता। सब रानियां मंगल साज साज रही थी। अनेक प्रकार की आरती बनाकर आनंदित होकर सुंदर मंगलगान कर रही थी। धूप के धुएं से आकाश ऐसा काला हो गया मानो सावन के बादल घुमड़ घुमड़ कर छा गए हों। देवता कल्पवृक्ष के फूलों की माला बरसा रहे थे। वे ऐसे लगती थी मानो बगलों की पंक्ति मन को अपनी ओर कर रही है। प्रवेश का शुभ समय जानकर गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी। तब रघुकुल मणि महाराज दशरथ जी ने शिव जी, पार्वती और गणेश जी का स्मरण करके समाज सहित आनंदित होकर नगर में प्रवेश किया। शकुन हो रहे थे। देवता दुदुम्बी बजा बजा कर फूल बरसा रहे थे। देवताओं की स्त्रियां आनंदित होकर सुंदर मंगलगीत गाकर नाच रही थी। अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। आकाश में देवता और नगर में सब लोग प्रेम से मग्न थे। बाराती ऐसे बने ठने थे कि उनका वर्णन नहीं किया जा सकता।
वे परम आनंदित थे और सुख उनके मन में समाता नहीं था। पूर्वाशिनी तब राय जुहारे, देखत रामई भये सुखारे। करही चिन्ह चावरी मणिगन चेरा, बारी बिलोचन पुलक शरीरा। तब अयोध्यावासियों ने राजा की वंदना की। श्री रामचंद्र जी को देखते ही वे सुखी हो गए। सब मणियां और वस्त्र न्यौछावर कर रहे थे, नेत्रों में प्रेमाश्रु भरे थे और शरीर पुलकित थे। आरती करही मुदित पुर नारी, हरे सैन रखी कुंवर बरचारी। सेविका सुबग उहारे उघारी, देखी दुल्हन ही सुखारी। नगर की स्त्री आनंदित होकर आरती उतार रही थी और सुंदर चारों कुमारों को देखकर हर्षित हो रही थी। पालकियों से सुंदर पर्दे हटा हटाकर वे दुल्हनियों को देख देख कर सुखी हो रही थी। इस प्रकार सबको सुख देते हुए सब राजद्वार पर आए। माताएं आनंदित होकर बहुओं सहित कुमारों का प्रश्न करने लगी। करही आरती बारही बारा, प्रेम प्रमोद कहे को पारा। भूषण मटी पट नाना जाति, करही निचावर अगणित भांति। वे बार बार आरतियां उतार रही थी। उस प्रेम और आनंद को कौन कह सकता है। अनेक प्रकार के आभूषण, रत्न और वस्त्र तथा अनेक प्रकार की अन्य वस्तुएं न्यौछावर कर रही हैं। बहुओं सहित चारों पुत्रों को देखकर माताएं परमानंद में मग्न हो गईं। सीता जी और श्री राम जी की छवि को बार बार देखकर तो वो जगत में अपने जीवन को सफल मानकर आनंदित हो उठी। सखियां सीता जी को मुख को बार बार देखकर अपने पुण्यों की सराहना कर रही हैं और गा रही हैं। देवता क्षण भर में फूल बरसाते, नाचते गाते अपनी अपनी सेवा समर्पण कर रहे थे। देखहि मनोहर चारऊ जोरी, शारद उपमा सकल ढंढोरी। देतिन बनई निपट लगु लागी, एक टक नई रूप अनुरागी। चारों मनोहर जोड़ियों को देखकर सरस्वती ने सारी उपमाओं को खोज डाला, पर कोई उपमा देते नहीं बनती। तब हार कर वे भी श्री राम जी के रूप में अनुरूप होकर एकटक देखती रह गईं। वैदिक रीति के अनुसार पावने देती हुई बहुओं समेत सब पुत्रों को प्रसन्न करके माता जी महल में ले चली। चारही सिंहासन सहज सुहाए, जनु मनोजन हाथ बनाए। तिन पर कुंवरी कुंवारे बैठारे, सादर पाए पुनीत पखारे। चार सुंदर सिंहासनों पर जिन्हें मानो कामदेव ने ही अपने हाथों से बनाया था। माताओं ने राजकुमारियों और राजकुमारों को बिठाया और आदर के साथ उनके चरण धोए। फिर वैदिक विधि के अनुसार उन्हें दूल्हे और दुल्हनों को धूप, दीप, नैवेद्य आदि के द्वारा पूजा की। माताएं बार बार आरती उतार रही थी। वर वधुओं के सिरों पर सुंदर पंखे एवं चंवर डल रहे थे। अनेक वस्तुएं न्यौछावर हो रही थी। सभी माताएं आनंद से भरी हुई ऐसे सुशोभित हो रही थी मानो योगी के परम तत्व प्राप्त कर लिया हो तथा सदा के योगी ने मानो अमृत पार लिया हो। जन्म रंग के जनु पारस पावा, अंधई लोचन लाभु सुहावा। मोह के बदन जनु शारद छाई, मानव समर शुभ जय पाई। जन्म का दरिद्री मानो पारस पा गया हो, अंधे को सुंदर नेत्र का लाभ हुआ हो, गूंगे ने मुख में मानो सरस्वती विराजी हुई, सुरवीर ने मानो योद्धा में विजय प्राप्त कर ली हो। इन सुखों से भी करोड़ों गुना अधिक आनंद माताओं को था, क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा श्री राम जी विवाह करके भाइयों सहित घर आए थे। माताएं लोग रीति करते हुए दुल्हा दुल्हनी सुख चाहते। इस महान आनंद और विनोद को देखकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। मन की सभी इच्छाएं पूरी हुई जानकर देवता और पितरों की भली भांति पूजन किया। सबके वंदन करके माताएं यही वरदान मांग रही थी कि भाइयों सहित श्री राम जी का कल्याण हो। देवता अंतरिक्ष से आशीर्वाद दे रहे थे, जिन्हें माताएं आनंदित होकर आंचल में भरकर स्वीकार कर रही थी। इसके बाद राजा दशरथ ने बरातियों को बुला लिया और उन्होंने सवारियां, वस्त्र, रत्न और आभूषण आदि प्रदान किए। आज्ञा पाकर तथा श्री राम जी के रूप को हृदय में रखकर वे सब आनंदित होकर अपने अपने घर गए। नगर के समस्त स्त्री पुरुषों को राजा ने कपड़े और गहने पहनाए। घर घर बंधावे बजने लगे।
याचक लोग जो मांगते राजा प्रसन्न होकर उन्हें वही वही देते। सभी सेवकों और बाजू वालों को राजा ने अनेक अनेक प्रकार के दान से संपन्न और संतुष्ट कर दिया। सब वंदन करके आशीर्वाद देते और गुण समूह की कथा गाते थे। तब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ ने महल में प्रवेश किया। वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, उसे लोक और वेदी के अनुसार राजा ने आदर पूर्वक किया। ब्राह्मणों को भीड़ देखकर तथा अपने को बड़भागी जानकर सब रानियां आनंद के साथ उठी। चरण धोकर उन्होंने सबको स्नान कराया। राजा ने भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन कराया। आदर दान और प्रेम से पुष्ट होकर वे संतुष्ट होकर मन में आशीर्वाद देते हुए चले गए। महाराज दशरथ ने गांधी पुत्र विश्वामित्र जी की अनेक प्रकार से पूजा अर्चना की और कहा, हे नाथ, मेरे समान धन्य कोई दूसरा नहीं है। दशरथ जी ने उन्हें उनकी बहुत प्रशंसा की और रानियों सहित उनके चरण धूलि को ग्रहण किया। भीतरे भवने दीनी बरबाशु, मन जोगवत रह नृप रनिवासु। पूजे गुर पद कमल बिहोरी, किन बिनियोर प्रीति न थोरी। उन्हें महल के भीतर ठहरने का उत्तम स्थान प्रदान किया, जिसमें राजा और महल की सभी रानियां उनकी इच्छा अनुसार उनके आराम का ध्यान रख सकें। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ जी के चरण कमलों की पूजा और विनती की। उनके हृदय में बहुत प्रीति हुई। राजा ने अत्यंत प्रेम पूर्वक हृदय से पुत्रों को और सारी संपत्ति को सामने रखकर उन्हें स्वीकार करने के लिए विनती की, परंतु मुनिराज ने पुरोहित के नाते केवल अपना नियम मांग लिया और अनेक प्रकार से आशीर्वाद दिया। उरे धरी रामई सिय समेता, हर सिकीन गुर गवनु निकेता। बेप्रे बधु सब भूप बोलाई, चेल चर भूषण पहिराई। फिर सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी प्रसन्न होकर अपने स्थान को गए। तब राजा दशरथ ने सब ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलवाया और उन्हें सुंदर वस्त्र तथा आभूषण पहनाए। फिर नगर भर की सभी सौभाग्यवती बहन, छोटी बेटी, भांजी आदि को बुलवाया लिया गया और उनकी रुचि के अनुसार भी वस्त्र प्रदान किए गए। नेक लोग सब अपना अपना नेक जोग लेते हुए दशरथ जी उनकी इच्छा इसके अनुसार देते। नगाड़े बजाकर और परम सुख प्राप्त कर लेने अपने अपने लोगों को चल दिए। वे एक दूसरे से श्री राम जी को यश कहते जाते थे। उनके हृदय में प्रेम समता नहीं था। सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सत्कार कर लेने से राजा दशरथ के हृदय में पूर्ण उत्साह भर गया। वे रण्यवास में पधारे और बहुओं समेत अपने पुत्रों को देखा। राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में ले लिया। उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। फिर पुत्र वधुओं को प्रेम सहित गोदी में बिठाकर और बार बार हृदय में आनंदित होकर उन्होंने उनका भी दुलार किया। यह समारोह देखकर रण्यवास प्रसन्न हो गया। सबका हृदय आनंद से भर गया। तब राजा ने जिस प्रकार विवाह हुआ था वह सब कहा। उसे सुनकर सब किसी को हर्ष होता है। जनक राज गुण शील बढ़ाई, प्रीति रीति संपदा सुहाई। बहुविध भूप बाटे जिमि बरनी, रानी सब प्रमुदित सुनि करेनी। राजा जनक के गुण, शील, महत्व, प्रीति की रीति और संपत्ति का वर्णन राजा दशरथ ने भाट की भांति अनेक प्रकार से किया। जनक जी के करनी सुनकर सब रानियां बहुत प्रसन्न हुई। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण, गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए। यह सब करते करते 5 घड़ी रात बीत गई। मंगल काने करही बर भामिनी, बेसुख मूल मनोहर जामिनी। अंचई पान सब कहूँ पाए, सुगंध भूषित छवि छाए। सुंदर स्त्रियां मंगलकार कर रही थी। वह रात्रि सुख की मूल और मनोहर हारिणी हो गई। सबने आचमन करके पान खाए। फूलों की माला, सुगंधित द्रव्य आदि से सुशोभित होकर सब शोभामान हो गए। श्री रामचंद्र जी को देखकर और आज्ञा पाकर सब सिर निभाकर अपने अपने घर को चले। वहां के प्रेम, आनंद, विनोद, महत्व, समय, समाज और मनोहरता को सैकड़ों सरस्वती, शेष जी, वेद, ब्रह्मा, महादेव जी और गणेश जी भी नहीं कर सकते। फिर भला मैं उसका वर्णन किस तरह से करूं? कहीं केंचुआ भी धरती को सिर पर ले सकता है। नृप सब भांति सब ही सन्मानी, कहीं मृदु बचन बुलाई रानी।
बदुलरी कनी परे घर आई, राख ने पलक की नाई। राजा ने सबका सब प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन कहकर रानियों को बुलाया और कहा, बहुएं अभी बच्ची हैं, पराई घर आई हैं, इन्हें इस प्रकार से रखना जैसे पलक नेत्रों की सब प्रकार से रक्षा करती है और उन्हें सुख पहुंचाती है। लड़के थके हुए नींद के बस हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ। यह कहकर राजा दशरथ श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर अपने विश्राम गृह में चले गए। राजा के सुंदर वचन सुनकर रानियों ने मणियों से जड़े स्वर्ण के पलंग बिछवाए, गद्दों पर गाय के दूध फैन के समान सुंदर और कंबल अनेक सफेद चादरें बिछवाई। सुंदर तकियों को तो वर्णन नहीं किया सकता। मड़ियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंध द्रव्य सजे हैं। सुंदर रत्नों के दीपकों और सुंदर चंद्रवी की शोभा कह नहीं बनती, जिसने उन्हें देखा है वही जान सकता है। इस प्रकार सुंदर सजाकर माताओं ने श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम सहित पलंग पर चढ़ा दिया। श्री राम जी ने बार बार भाइयों को आज्ञा दी, तब वे भी जाकर अपनी अपनी सैया पर सो गए। देखी श्याम मृदु मंजुल गाता, कहीं से प्रेम बचन सब माता, मारग जात भयावनी बारी, कहीं विदितात ताड़िका मारी। श्री राम जी के सामने सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम सहित कह रही हैं, हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने भयावनी ताड़का राक्षसी को किस प्रकार से मारा। वे अत्यंत भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे और जो युद्ध में किसी को भी कुछ गिनते नहीं थे, उन दुष्ट मारिच और सुबाहु को सहायकों सहित तुमने कैसे मारा। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ, मुनि की कृपा से ही ईश्वर ने तुम्हारी सभी बलाओं को टाल दिया। दोनों भाइयों ने एक की रखवाली करके गुरु जी के प्रसाद से सब विद्याएं प्राप्त की। चरणों की धूलि लगते ही मुनि पत्नी अहिल्या तर गई। विश्व भर में यह कीर्ति सब प्रकार से व्याप्त हो गई है। कच्छप के पीठ, ब्रज और पर्वत से भी कठोर शिव जी के धनुष को राजाओं के समाज में तुमने तोड़ दिया। विश्व विजय के यश और जानकी को प्राप्त किया और सब भाइयों का विवाह कर घर आए। तुम्हारे सभी कर्म मनुष्य की शक्ति के बाहर हैं, जिन्हें केवल विश्वामित्र जी की कृपा से संपन्न किया है। हे तात, तुम्हारा चंद्रमुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हुआ। तुम्हें बिना देखे जो दिन बीते हैं, उनको ब्रह्म हमारी आयु में शामिल कर ले। विनय पूर्ण उत्तम वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिव जी, गुरु और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण करके वे सो गए। नींद में भी उनका अत्यंत सलोना मुखड़ा ऐसा शोभामान हो रहा था मानो संध्या के समय का लाल कमल हो। स्त्रियां घर घर जागरण गौर कर रही थी और आपस में मंगल में गालियां दे रही थी। रानियां कह रही थी कि हे सजनी, देखो आज रात्रि की कैसी शोभा है, अयोध्यापुरी विशेष सुशोभित हो रही है। इस प्रकार कहती हुई सासुएं सुंदर बहुओं को लेकर सो गईं, मानो सर्पों ने अपने सिर की मड़ियों को अपने हृदय में छिपा लिया हो। प्रातःकाल पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे, मुर्गे बांध देने लगे। भाट और मागधों ने गुणगान किया तथा नगर के लोग द्वार पर प्रणाम करने के लिए गए। ब्राह्मणों, देवताओं, गुरु, पिता और माताओं की वंदना करके तथा आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर के साथ उनके मुखों को देखा। फिर वे राजा के साथ दरवाजे पर पधारे। मंगली भवनी अमंगल हारी, द्रवैस दशरथ अजय रे बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, कौशल्या के नंदन राम। सबकी बिगड़ी बनाते राम, सबके प्यारे सारे राम। जय राम जय राम जय सिया राम।